तो अब हम लोग ये देख रहे थे कि why phenol is a more acidic than alcohol. So you have two reasons और दोनों में आपको resonating structure draw करने पड़ेंगे. Are you getting my point? First of all, in a phenol, OH group is attached with the sp2 hybridized carbon, and that carbon of phenyl group will withdraw the electrons toward it. Yes or no? And that's why it's going to increase the acidity. And the second point is that after donating H plus, phenol will form phenoxide ion, and that phenoxide ion is a more stable compared to alkoxide ion. जबकि अल्कोक्साइड जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, लेस स्टेबल होते हैं. अब सुनो, अगर आप अल्कोहल की बात करो तो अल्कोहल में क्या होगा एग्जैक्टली? ROH है सपोज. कौन है अल्कोहल में? कौन होता है बच्चों बताओ? ROH. अगर ROH है और उसने क्या कर दिया बताओ, अगर ROH है और उसने अगर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दी, तब यहां पे क्या मिलेगा आपको? RO माइनस और प्लस H प्लस. यस और नो? है ना? आ रही है बात समझ में? Yes, sir. ROH और RO माइनस प्लस क्या देगा? H प्लस दे देगा. है या ना? बताओ तो ये कौन सा आयन है वो बताओ. चलो ये कौन सा आयन हुआ वो बताओ. ये कौन सा आयन हुआ बताओ? अल्कोक्साइड आयन. ये स्टेबिलिटी कम करता है भाई, इसकी स्टेबिलिटी कम होती है. एक तो ऑलरेडी ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन है, उसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, लेकिन हमारा CH3 क्या करेगा फिर भी? पता है ना आपको ये क्या करेगा अभी बताओ? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. हाँ, तो ऑलरेडी इसकी अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी. इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन, इसको नहीं चाहिए, फिर भी CH3 इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो अनस्टेबिलिटी क्या हो जाती है बताओ? इंक्रीज. इंक्रीज हो जाती है या ना? चलो नेक्स्ट वन बोलो, क्या कर सकते हैं हम लोग? यहां तक क्लियर कि यहाँ पे कोई डाउट है आपको? क्लियर सर. पक्का वाला क्लियर? चलो आगे बढ़े. और दूसरी बात, अगर मुझे और भी इसकी एसिडिटी बढ़िया सी करनी है और भी इसको एसिडिक बनाना है, तब मैं इसको ज्यादा स्टेबल करने की बात करूंगा, या फिर यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचने की बात करूंगा. अब बताओ मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए? अगर मुझे इसको अच्छा सा और स्टेबल बनाना हो, या फिर यही देखो कहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं आपके बताओ. यहाँ पे पैरा पे मैं NO2 लगा दूं, अब सोचो व्हाट विल हैपन, टेल मी. अगर मैंने यहाँ पे NO2 लगा दिया तो क्या होगा? आपका इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी बेहतरीन हो जाएगा. यस और नो? यस. तो अगर मैं ऑर्थो पैरा पे लगाऊं, अगर मैं ऑर्थो पैरा पे क्या लगाऊं बच्चों बताओ? अगर मैं ऑर्थो पैरा पे क्या लगाऊं? NO2. हाँ, तब क्या होगा बताओ? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा तो स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी. यस दैट्स व्हाट. ओके डन. पक्का वाली बात है ये? यस. चलो ओके डन. आगे बढ़े थोड़ा. देखो पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हो यहाँ पे. ये देखो फिनॉल का, फिनॉल इज अ मोर एसिडिक देन अल्कोहल. तो ये वाला पॉइंट, ये सभी स्ट्रक्चर्स और नीचे वाले स्ट्रक्चर्स आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे. है ना बच्चों बताओ? यस सर. और एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स देख सकते हो, ये रिएक्शन हमने देखी आज अच्छे से. ओके आपके एक टेक्स्ट बुक है, वहां पे उन्होंने दे रखा है कि जब ऑर्थो और पैरा पे जब नाइट्रो जुड़ता है, नाइट्रोफिनॉल, सो इट्स अ मोर एसिडिक.
अगर मैं आपको एक बात बताऊं, किस तरह से मैं भी बोल सकता हूं आपको कैसे, अगर आपको एक सीक्वेंस चाहिए तो हम कैसे सीक्वेंस ला सकते हैं। अगर यहाँ पे CH3OH है, एक काम करते हैं, अल्कोहल ROH, अभी सीक्वेंस लिख लो IMP MCQ के तौर पे। ROH उसमें भी कौन कौन से बताओ, ROH में भी कैसे, टर्शरी सबसे कम, फिर सेकेंडरी, एंड फिर क्या आएगा, प्राइमरी, हाँ है ना। फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा, फिनॉल। फिर क्या आएगा बताओ, नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो या फिर पैरा। चलो ओके डन। उसमें भी कौन होता है, ऑर्थो पैरा नाइट्रो होता है ना। तो ये कौन हुआ अपना, ऑर्थो। सबसे पहले मेटा ड्रॉ कर देता हूं, मेटा कम रहेगा, -I लगाता है ना सिर्फ यहाँ पे। फिर कौन आएगा, ऑर्थो पे रख दो, लास्ट में कहां पे रख दो। बात ये बनती है, लास्ट में क्या आ जाएगा बताओ। एक सीक्वेंस लिख ही लो आप, बात खत्म करते हैं इसको। अब अगर कहीं पे और ट्विस्ट करके आपको पूछते हैं तो आपको ये चीज ध्यान में होनी चाहिए। चलो इज इट क्लियर, इसमें कोई डाउट बच्चों। नहीं। ओके अब देखो नीचे दिया हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्ट्रेंथ। ओके पहला वाला कौन सा है बताओ तो उसमें, चलो पहला वाला कौन सा है बताओ। प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल, मैं फटाफट से ऐसे ड्रॉ करूंगा। ओके चलो फिर दूसरा कौन है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, है ना। ये तो बहुत यस। बढ़िया सा हो गया भाई, ये तो बहुत ज्यादा ही एसिडिक हो जाएगा। 2,4,6 NO2 NO2 and NO2, 2,4,6 trinitrophenol. Is it clear, yes or no? फिर 3 यस। नाइट्रोफिनॉल, फिर 3,5 डाइनाइट्रोफिनॉल। तो ये आपको समझ में आ जाएगी बात, ऊपर वाले की तरह ही है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, ऊपर कम होता है, इसी के ऊपर से आप ये कर पाओगे, हाँ या ना, यस और नो। यस सर। चलो हाँ पिक्रिक एसिड बोलते हैं ट्राइनाइट्रोफिनॉल को, ट्राइनाइट्रोफिनॉल को क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड बोलते हैं, याद रखने की बात। येलो कलर का होता है पूरे का पूरा, पिक्रिक एसिड। ओके इज इट क्लियर, यस सर। आगे बढ़े थोड़ा। अब आप अच्छे से सोच लो, नेक्स्ट पॉइंट है, हम क्या पढ़ रहे थे, पहला हमने कौन सा कंप्लीट किया, मेटल के साथ, फिर एसिडिक प्रॉपर्टी खत्म की। अब जो हम खत्म करने वाले हुआ एस्टेरिफिकेशन, थर्ड वाला कौन सा है बताओ। एसिडिक प्रॉपर्टी में हम किसका देखने वाले अभी बताओ, थर्ड वाला कौन सा आएगा, अच्छे से बताओ। एस्टेरिफिकेशन। यस क्या आएगा बच्चों, एस्टेरिफिकेशन आएगा। ओके चलो देख लेते हैं आज। हो गया आपका एस्टेरिफिकेशन। व्हाट डू मीन बाय एस्टेरिफिकेशन, कोई बता पाएगा एस्टेरिफिकेशन में एग्जैक्टली होता क्या है। अल्कोहल जो होते हैं वो किसके साथ रिएक्ट करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। तो इसका ये वाला बॉन्ड टूटेगा और इसका H वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है। फिर क्या होता है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा R' C डबल बॉन्ड OR। अगर आपको पता करना है कि क्या यही होता है तब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 18 रखो, इसको लेबल कर दो रेडियो एक्टिव 18 वाला, समझ रहे हो बात।
तब आपको समझ में आ जाएगी बात। तो ये क्या बन गया, एस्टर बन गया H प्लस के प्रेजेंस में। ओके, अल्कोहल फिनॉल्स रिएक्ट विद द कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल एंड फिनॉल्स विल रिएक्ट विद द कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड्स एंड एसिड एनहाइड्राइड्स टू फॉर्म एस्टर। तो ये कौन था, कार्बोक्सिलिक एसिड किसके साथ, अल्कोहल के साथ रिएक्ट किया। अब दूसरा अल्कोहल किसके साथ रिएक्ट करवाओ बोलो। अब अल्कोहल किसके साथ रिएक्ट करवाओ, मैं 18 क्यों लिख रहा हूं, पता चल रहा है आपको। मैं 18 इसलिए लिख रहा हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो ये ओ है कि ये ओ है। तो मैंने एक ओ को क्या कर दिया, लेवल कर दिया 18, तो मुझे एस्टर में वो लेवल वाला मिला। तो ये कहां से आया होगा बताओ, अल्कोहल में से आया है, समझे बात। तो अल्कोहल का ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है। और एनहाइड्रेट की बात करें तो R डैश CO ट्वाइस ऐसे। चलो आपको अगर ऐसे नहीं समझ में आए ना तो मुझे अलग से ड्रॉ करना पड़ेगा इसको तो अच्छे से, तब मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा, R डैश C डबल बॉन्ड O। ओके, क्लियर। यस सर। और ये क्या बना देगा, R। ओके डन। यस। तो ये किससे हुआ, एसिडिक एनहाइड्रेट से। और अगर आपको एसिड क्लोराइड चाहिए तो RCOCl रख दो ऐसे। यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl जाएगा। ओके, सो ये कौन सी रिएक्शन हुई बताओ बच्चों, ये कौन सी रिएक्शन हुई, एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन मींस द प्रोसेस ऑफ फॉर्म, प्रोसेस टू फॉर्म एस्टर। यस और नो, हाय ना, टेल मी। यस सर। ओके, और दूसरी बात, इसके बाद का टॉपिक है मोस्ट टाइम पे लिखो, प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन। राइट, शॉर्ट, इससे एमसीक्यू आते हैं या फिर पूछते हैं। इसके बाद वाला पॉइंट तो हर बार पूछते ही पूछते हैं। जो हम एस्पिरिन की प्रिपरेशन है वो कल देखने वाले हैं, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आज हमने सिर्फ कौन सी चीजें देखी, एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल, गिव रीजन फिनॉल इज अ मोर एसिडिक देन अल्कोहल। तो ये सभी फंडामेंटल हमने सीखा है ये। आप समझ रहे हो मेरी बात कि रट्टा मार दिया आपने पूरा। समझ रहे हैं सर। तो ये समझना है आपको अच्छे से। चलो ओके, ठीक है।